हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लतीफ़ सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लाइट की सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइट की जो बाकी प्रॉपर्टीज़ है उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, लाइट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव एंड डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल। लाइट जो है, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है और इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो ट्रांसवर्स वेव है, यानी कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लाइट जो है, लाइट समटाइम्स एक्ट एज अ वेव called electromagnetic wave and sometimes act as a particle called photon। तो यहाँ पर जो वेव है ये ट्रांसवर्स वेव, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एक ट्रांसवर्स वेव मानी जाती है। अब ये ट्रांसवर्स वेव क्या है, यहाँ पर आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो। यहाँ पर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर दो कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। बिल्कुल ये आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है ना। और वेव की डायरेक्शन जो है इस तरफ है, ठीक है ना। वेव की डायरेक्शन ये है और ये दोनों कंपोनेंट्स इस वेव के डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपको यहां समझ नहीं आ रहा है तो यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है ना। यहां पर मैंने एक 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, एक्स, वाई और जेड, ठीक है ना। ये जो एक्स की डायरेक्शन है, एक्स की डायरेक्शन में वेव जा रही है। सपोज मान लीजिए एक्स की डायरेक्शन में वेव जा रही है और वाई और जेड डायरेक्शन में ये दोनों कंपोनेंट्स क्या कर रहे होते हैं, ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल 90 डिग्री में ये आपस में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक्स की डायरेक्शन में वेव जा रही है और वाई और जेड डायरेक्शन में दोनों कंपोनेंट्स क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है हम मानते हैं कि जो लाइट होती है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो किसके अंदर आती है, ट्रांसवर्स वेव के अंदर आती है, ठीक है। इसके बाद द वेव लेंथ ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जो वेव लेंथ होती है लाइट वेव की, वो चेंज हो जाती है जब लाइट वेव एक मीडियम से लेकर दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। जैसे कि इस डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम वेव लेंथ मानते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम इस सिंबल से, जिसको हम लैम्बडा बोलते हैं। जब ये वेव एक मीडियम से लेके दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, ये जो वेव लेंथ है, ये जो लैम्बडा का वैल्यू है, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर आप देख लीजिए, द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ लाइट वेव रिमेन्स द सेम इन ऑल मीडिया। जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट वेव की, वो सेम रहती है, वो कांस्टेंट रहती है हर किसी मीडियम के अंदर। देन लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेसेस सच एज मिरर्स, पॉलिश्ड मेटल सरफेसेस। लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि बाउंस बैक आती है किसी भी पॉलिश्ड सरफेस से। यानी कि अगर लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर पड़ती है तो वहां से वो बाउंस बैक आती है, यानी कि वहां से वो रिफ्लेक्ट आती है, ठीक है ना। वहां से उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर है, मिरर से, मेटल पॉलिश्ड सरफेस से जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो वहां से रिफ्लेक्ट होती है लाइट। देन light undergoes refraction when it travels through a transparent medium। लाइट जो होती है ये रिफ्रैक्ट होती है, ये बेंड हो जाती है लाइट, जब ये लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू पास हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम दें, वाटर गिलास है, डायमंड है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि लेंसेज है, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम्स है, ठीक है ना। सपोज मान लीजिए अगर लाइट वाटर के थ्रू पास कराया जाए या गिलास के थ्रू पास कराया जाए या डायमंड के थ्रू पास कराया जाए, वो जो लाइट रेज होती है वो बेंड हो जाती है, वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद बाकी भी लाइट की प्रॉपर्टीज है, जैसे कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। ये जो बाकी प्रॉपर्टीज है लाइट की, इनको हम बिल्कुल टॉपिक के थ्रू समझेंगे। अलग अलग प्रॉपर्टी के ऊपर अलग अलग टॉपिक्स होंगे, उनको हम बिल्कुल क्लियर करके समझेंगे डेप्थ होके। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज लाइट की। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी भी जगह पे कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में आके जरूर बताइए। थैंक्स।